नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास माध्यम के जरिए, जहाँ पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा चलते हैं पंकज रांदर सर के पास और जानते हैं कि सर आज हमारे लिए कौन सा ऐसा स्टॉक लेके आए हैं जो हमारे आने वाले टाइम पे हमें अच्छा मुनाफा दे सकता है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। Thank you very much, Kanchan ji, for inviting me on your portfolio pick. Thanks a lot. जी जी सर। सर आज कौन सा ऐसा आप स्टॉक लेके आए हैं जिससे हमारे दर्शकों को पोर्टफोलियो में रख के अच्छा मुनाफा हो सकता है? जी कंचन जी, आज का जो मेरा पोर्टफोलियो पिक है वो एक खास इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला स्टॉक है और जो सेक्टर रहेगा उसका वो कैपिटल गुड्स और नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाला सेक्टर है और स्टॉक का नाम है काबरा एक्सट्रूजन टेक्निक लिमिटेड। इसकी आज 23/11/2022 ये शो जो अपना हो रहा है अभी आफ्टर मार्केट्स हो रहा है और 510 की क्लोजिंग आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। मैं एक डिस्क्लेमर के साथ में इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। कल ही मतलब 22 तारीख को ही मैंने इसके ऊपर एक फॉर्मल कॉल दिया हुआ था जो कि 500 में बाय करना है इसको और जो टारगेट है वो शो के दौरान मैं बताऊंगा भी। तो ये डिस्क्लेमर है कि मैं मेरे क्लाइंट्स की इसके अंदर पोजीशंस हो सकती है। तो मैं आपका पोर्टफोलियो पिक ये देना चाहूंगा काबरा एक्सट्रूशन लिमिटेड। टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर ये स्टॉक बहुत बेहतरीन लग रहा है और एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद में ये स्टॉक ने मूवमेंट शुरू किया है। अगर 1 मिनट की अगर इजाजत देती हैं तो मैं कुछ फंडामेंटल्स के साथ में इसके मैं कुछ टेक्निकल चीजें भी मैं बता दूं आपको, ताकि जो लोग सिर्फ फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बेसिस के ऊपर कुछ समय तक के लिए ये स्टॉक लेने में जो पोर्टफोलियो जो पिक्स होती है जो लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं लोग, तो उन लोगों के लिए है। और डिटेल स्टडी पता भी रहना बहुत जरूरी है इसमें। देखिए सेक्टर तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ये कौन से सेक्टर से स्टॉक बिलोंग करता है। कैपिटल गुड्स और नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का ये स्टॉक है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। 1600 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटल है और करंट मार्केट प्राइस इसकी 510 है। अगर फंडामेंटली अगर देखा जाए तो स्टॉक का पी बहुत रिजनेबली ट्रेड कर रहा है 47.9, मतलब लगभग 48 के आसपास के अलावा, और डिविडेंड यील्ड भी 0.5% के करीब करीब है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 10% के आसपास आता है, जो कि एक एफडी से भी काफी बेटर माना जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, लाइक काफी सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कंपैरिजन कर सकते हैं। थर्मैक्स है, जेएमएम फॉडलर है, प्राज इंडस्ट्रीज है, बीईएमएल है। इस तरीके के काफी क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर इसका कंपैरिजन किया जा सकता है। और टेक्निकली अगर चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो मैंने शुरू में एक बात बोली थी आपसे कि एक बहुत टाइम के कंसोलिडेशन के बाद में इसके अंदर एक मूवमेंट देखने मिली थी। जैसे कि मैंने ये कॉल कल दिया था मेरे सारे क्लाइंट्स के लिए, मतलब 22 तारीख को, एंड हम लोग एक देख सकते हैं ऑन डेली चार्ट्स के ऊपर 21 को ये स्टॉक काफी रेंज में मूव कर रहा था एंड एक रेंज तोड़कर भी बाहर आया है। 409 रुपए 5 पैसे का इसका लो था दिन में, और उसी दिन 497 का इसने टॉप लगाया हुआ था। तो कहता है ना कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो वो टाइप का कुछ सीन हुआ था कल, थोड़ा नीचे भी आके, और सस्टेन हो चुका है। डेली चार्ट्स के ऊपर बहुत जबरदस्त वाला ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही जबरदस्त। प्लस इसके फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है। अगर हम टिक बाय टिक अगर 1 घंटे की चार्ट्स के ऊपर जाते हैं तब भी 3 वाइट सोल्जर्स का एक फॉर्मेशन देखने मिला है, जो कि अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट एक पैटर्न माना जाता है उसमें। और मेरा ये मानना है कि आज जो 517 रुपए 95 पैसे का जो टॉप दिया है, आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर ही
एक बड़ी मूव इसके अंदर एक्सपेक्टेड है। ये शॉर्ट टर्म के लिए मेरा पोर्टफोलियो पिक रहेगा, जिसका पहला टारगेट 567 का, जो कि इसका लाइफ टाइम का हाई है 566, और दूसरा जो टारगेट है 610 रुपए का टारगेट है। हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन में भी ये टारगेट, कोई पहला टारगेट तो अचीव हो जाए, लेकिन अगर दूसरे टारगेट के लिए अगर कन्विक्शन के साथ में प्ले करना है तो मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने तक का इसको समय देना चाहिए। आने वाले समय में काबरा एक्सट्रूशन ये 610 के तो टारगेट लगते ही लगते हैं, लेकिन जो लंबे टाइम फ्रेम के लिए जो लेके लगते हैं, जिनका शॉर्ट टर्म कैपिटल में कोई मतलब कैपिटल गेन में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर 2 साल 3 साल का होराइजन रखते हैं, उनके लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। 1200 से 1500 तक की रेंज इसके अंदर आसानी से देखने मिल सकती है। काफी स्टेबल स्टॉक है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। चार्ट्स के ऊपर तो मैंने जैसे आपको बताया कि जिस तरीके की मूव्स है, बहुत कन्विंसिंग लग रहा है स्टॉक, तो डेफिनेटली इसको बाय करना चाहिए। मैंने डिस्क्लेमर में भी बोला कि मेरे क्लाइंट्स की मेरी इसके अंदर पोजीशंस हो सकती हैं, बल्कि है भी। तो मेरा आपके चैनल के जरिए जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली काबरा एक्सट्रूशन के अंदर अपनी पोजीशन बनाएं। टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने आपको दिए हुए हैं, वो फॉलो करें, मेंटेन करें, और स्टैंडर्ड तरीके से ट्रेडिंग के जोन में अगर जो लोग काम करते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट है, काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ में काम होता है इसमें। जी सर, टेक्निकली आपने हमें सारी चीजें बता दिया है कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, क्या काम करती है, और कैसे डिफरेंस देखा गया 21 तारीख का आपने बताया, और अगर आप आज देखें तो वो डिफरेंस भी हमारे दर्शकों ने देख लिया है। सर, कुछ चीजें और कंफर्म करना चाहेंगे कंपनी के बारे में, जैसे कि उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न वो कैसा दिख रहा है इस वक्त? अगर इसकी शेयर होल्डिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो दिसंबर 2019 से लेकर सितंबर 2022 तक में प्रमोटर्स ने इसके अंदर करीब करीब 3% तक की होल्डिंग्स बढ़ा चुके हैं। एफआई इसका काफी अच्छा स्टेक था इसका 2019 में, जो कि अभी काफी हद तक इनका कम हो चुका है। डीआईएस ने इसके अंदर काफी अच्छे स्टेक बढ़ाए हैं, मतलब पहले जो था 0.04 का था, जो कि पिछले 3 साल में बढ़ाकर 0.10 की स्टेज पर उन्होंने लेकर आया है। और पब्लिक का जो होल्डिंग्स है इसके अंदर में वो थोड़ा सा 2% से ज्यादा, मतलब करीब करीब 2.5% के आसपास कम होता नजर आया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों को ये चीज समझना जरूरी है कंचन जी, कि अगर प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ाते हैं कोई भी कंपनी में, तो कंपनी ये फंडामेंटली बहुत अच्छा काम कर रही है। आप तभी अपना स्टेक बढ़ाते हो जब आपके पास में कोई कैश फ्लो ज्यादा है, या आपके पास में अर्निंग्स वो कंपनी की ज्यादा हो चुकी है। बाकी जो इंस्टीट्यूशंस की जो बाइंग और सेलिंग होती है वो प्योरली मोमेंटम या 2 साल 3 साल के हिसाब से लेते हैं। एफआई को ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक में इतना ज्यादा पोटेंशियल ना लगा हो, ये वाली बात नहीं होती है। इससे ज्यादा पोटेंशियल कहीं और स्टॉक में लगा हुआ होगा, तो उसकी वजह से उन्होंने थोड़ी सी इसके अंदर की अपनी पोजीशंस कम करी हुई है। लेकिन डीआईएस ने काफी अच्छा भरोसा जताया है इसके अंदर। सर, काफी चीजें आपने हमें स्टॉक के बारे में बता दी है, सारी की सारी जानकारी भी दे दी है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को और हमें ऐसा स्टॉक देने के लिए जो हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो ये थे पंकज रांदर जी, जो लेके आए थे एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।